हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से आ गए हैं और आज हम क्या करेंगे, तो आज हम सेट सम ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं इनइक्वलिटीज़ का, ठीक है। और हम इनइक्वलिटीज़ सीखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम मोस्टली हर चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इनइक्वलिटीज़ का कुछ ना कुछ यूज़ तो हम कर ही रहे होंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम इनइक्वलिटीज़ ही सीख रहे हैं, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया तो मैं आपको दे चुका हूँ पहले ही इनइक्वलिटी वगैरह में, क्योंकि जब इंटरवल वगैरह लिखते हैं ना तो उस वो भी एक तरीके से इनइक्वलिटी ही है कि कोई नंबर किसी से बड़ा है तो वहाँ पे इक्वल टू का साइन तो आ नहीं सकता, कि हम यही तो लिखेंगे कि x जो है वो समथिंग से बड़ा है, ठीक है। तो इनइक्वलिटी का छोटा सा आइडिया तो मैं आपको दे चुका हूँ इंटरवल के रूप में, लेकिन अब हम पढ़ते हैं इनइक्वलिटी ही, ठीक है। तो चलो इनइक्वलिटी शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेके, ठीक है। तो चैप्टर है आज इनइक्वलिटीज़। चैप्टर कह लो या टॉपिक कह लो, आप इसको कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इनइक्वलिटीज़ होती क्या है। देखो अभी तक आप ये पढ़ रहे थे ना कि भाई x इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। किसी इक्वेशन को सोल्व किया और वहाँ से क्या आ गया अपने पास, x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो यहाँ पे ना एक फिक्स वैल्यू हो गई कि x की वैल्यू क्या है, 2 ही है। लेकिन अगर ऐसा x इज इक्वल्स टू 2 की जगह ऐसा कुछ आ जाए कि x इज़ ग्रेटर दैन 2, इसका क्या मतलब हो गया। इसका मतलब ये हो गया सर x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है जो 2 से क्या हो, बड़ी हो, ठीक है। तो सर क्या ज़रूरी है ग्रेटर देन का साइन हो, छोटा भी हो सकता है ना सर। हाँ भाई छोटा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो जाए कि x लेस देन 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि x कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है जो 2 से क्या हो, छोटी हो, ठीक है। तो सर क्या दोनों हो सकता है ऐसा कभी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2? हाँ भाई ये भी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब रहेगा सर, इसका मतलब ये है कि x जो है ना वो 2 के बराबर भी हो सकता है और 2 से बड़ा भी हो सकता है, या इसको मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूँ कि x इज इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है और x जो है वो ग्रेटर देन 2 भी हो सकता है, ठीक है। समझ गए ना इनइक्वलिटीज़ का मतलब क्या है। बेसिकली हम यहाँ पे जो साइन रहेगा वो केवल इक्वल टू वाला नहीं रहेगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी रहेगा कि या तो ग्रेटर देन या लेस देन, ठीक है। चल तो इनइक्वलिटी स्टार्ट कर लेते हैं। देखो तो इनइक्वलिटीज़ में हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले, ठीक है, जो पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं आपको एक क्वेश्चंस के थ्रू ही समझा दूंगा कि इनइक्वलिटी में हम करते क्या है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ कह लो या कुछ पॉइंट्स लिख लो। देखो कि अगर ऐसा हो कि a जो है वो ग्रेटर देन a, मान लें कि x1 x2 में बात कर लें, x1 x2 में बात कर लेते हैं। चलो कि अगर x1 x2 से बड़ा होगा, अगर x1, चलो हम पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। कि अगर x1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू x2 है तो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग सर ये है कि x1 जो है या तो वो बराबर होगा x2 के, यस सर, और सेकंड चीज़ ये है कि x1 जो है वो बड़ा भी हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो सकती है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो सकती है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगली बात, अगला ये है कि बाई चांस मान लो कि अपने को दे रखा है, गिवन है कि x1 जो है वो x2 से बड़ा है। अभी देखो मैं ना हमेशा ये दोनों चीज़ें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का अगर मैंने बता दिया है तो लेस देन इक्वल टू का आप खुद से समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मैंने लिखा कि गिवन है अगर x1 और x1 जो है वो बड़ा है x2 से, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, कोई भी नंबर ऐड कर दे रहा हूँ मैं दोनों तरफ अगर मैं कोई भी नंबर ऐड कर दे रहा हूँ, मान लो मैंने k डाल दिया दोनों तरफ, तो भी इनइक्वलिटी का जो साइन है वो सेम ही रहेगा। इनइक्वलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि या तो आप k को जोड़ दो या घटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ गए इसका क्या मतलब हुआ कि k जो है वो कोई भी नंबर है, k इज़ एनी नंबर, ठीक है। अगर मैं उस नंबर को दोनों तरफ घटा भी दूँ या दोनों तरफ जोड़ भी दूँ तो भी इनइक्वलिटी का साइन सेम ही रहेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि 1 जो है वो 2 से छोटा है, मैं दोनों तरफ एक एक घटा दे रहा हूँ, तो अगर मैं दोनों तरफ एक एक घटा दिया तो ये देखो 0 इज़ लेस देन 1, ये भी तो ट्रू ही रहा ना भाई, बिल्कुल। समझे कि नहीं समझे? यस सर समझ गए। तो यही लिखा हुआ है, ठीक है, सेकेंड वाली में। अब इसके बाद थर्ड देख लो। थर्ड है कि अब ये देखो अगर कोई मुझसे ये कह रहा है कि देखो मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको कि अगर मुझसे कोई ये कह रहा है कि अगर x1 जो है, एक केस ले ले रहा हूँ मैं कि इफ़ x1 अगर x2 से छोटा है और x3 x4 से छोटा है, ठीक है, x1 x2 से छोटा है और x3 x4 से छोटा है, अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, कैसे, ऐसे ही ऐड करूंगा कि छोटा वाला छोटे में ही जुड़े, बड़ा वाला बड़े में ही जुड़े। तो देखो
क्या बोला मैंने ये बोला कि देखो अगर मैं अब ये कर दूँ कि x1 प्लस x3 अगर मैं जोड़ दूँ तो ये भी छोटा आएगा x2 प्लस x4 से। समझे कि नहीं समझे? यस सर, समझ गए। कैसे? देखो चलो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ, फिर ये लिखूँगा। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले हम एक और प्रॉपर्टी लिख रहे हैं कि देखो अगर x1 बड़ा हो x2 से, ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है ना वो चेंज हो गया है। जो ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी है, अच्छा माइनस उधर तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया x2 की तरफ, तो ये आएगा माइनस ऑफ x2। और अब जो ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी है ये चेंज हो गया। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे क्या आ गया? माइनस। देन तो यहाँ पे जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी हुआ वो चेंज हो गया। इक्वलिटी विल चेंज कब? जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तब, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि सर 1 जो अपना 2 से बड़ा है और अगर मैं अब दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो बड़ा कौन है सर? -1। तो ये देखो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो गया? चेंज हो गया। समझे कि नहीं समझे? यस सर, समझ गए। तो यही मैं कह रहा हूँ। ऐसे ही ये उसके जब साइन उल्टे हो जाएंगे तो भी होगा, ठीक है। अब देखो नीचे वाला केस लिखो कि मैंने बोला कि अगर x1 जो है अपना, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। देखो अगर x1 जो है अपना वो x2 से छोटा है और x3 जो है वो x4 से छोटा है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो x1 प्लस x3 जो है वो छोटा आएगा x2 प्लस x4 से, ठीक है। यस सर। और एक कंडीशन और भी है कि देखो अगर x1 छोटा है x2 से और क्वेश्चन में गिवन ही है, और एक दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है, देन है ये दूसरी कंडीशन है कि x3 x4 से छोटा है। यस सर। अब एक काम करो, आप इस इक्वेशन को ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा कि माइनस x3 इज ग्रेटर देन माइनस का x4। यस सर। या इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना भाई। कैसे? देखो ऐसे कि माइनस का जो x4 है वो छोटा है माइनस के x3 से। यस सर। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दे रहा हूँ अब, तो x1 माइनस x4 जो है वो लेस देन आ गया अपना x2 माइनस x3 से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर? ये तो सर आपने ड्राइव ही कर दिया। ड्राइव कह लो या समझने वाली बात है, ये तो आप समझ भी सकते थे, ठीक है। तो ये कंडीशन समझ आई? यस सर। अब देखो मैंने ये बोला था कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कब होती है? जब मैं माइनस के निशान से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि ये -1 ही होगा? नहीं, -1 नहीं, मैंने बोला सिर्फ माइनस के साइन से। आप इसको -2 से करो, -3 से करो या -4 से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ कि या तो इसको मैं k मान लूँ क्या, कि फिर मैं लिख दूंगा कि k जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ चलो k मान लेता हूँ, क्योंकि नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न में ही रहोगे कि सर आपने सिर्फ माइनस से ही तो मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं k लिख दे रहा हूँ कि देन kx1 और kx2 अगर k क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा सर? पॉजिटिव पे कोई चेंज नहीं आएगा। पॉजिटिव भी चलो मैं इसके साथ ही लिख दे रहा हूँ, नहीं तो अलग अलग आप लोग समझेंगे, ठीक है। पॉजिटिव वाला भी मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ। देखो अगर x1 x2 से बड़ा है तो kx1 जो है वो kx2 से बड़ा ही रहेगा। कब? अगर अपना k क्या है? पॉजिटिव है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अगर नेगेटिव था k जो है अपना, तो साइन चेंज हो जा रहा है, और अगर पॉजिटिव है k तो साइन चेंज नहीं हो रहा है। समझे? बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होगी यहाँ तक तो, ठीक है। अब देखो, अब आ जाती है एक, हमने ना ट्रिग्नोमेट्री में कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, आपको याद हो तो। क्या पढ़ा था सर? ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये पढ़ा था कि हाँ, वो पढ़ा था ना, क्या कहते हैं, AMGM टेक्निक पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में। तो उसमें क्या बता रहा था मैं? उसमें मैंने ये बोला था कि सर अगर x प्लस 1/x जो था, इफ़ नहीं था, मतलब कि मैं बता रखा था कि x प्लस 1/x जो है वो सर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था। AMGM टेक्निक से है ये, ठीक है। कि और ये कब होल्ड हो रहा था सर? जब x जो अपना क्या था? पॉजिटिव था। करेक्ट है यहाँ तक? और अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि ये सर अगर कोई कहे कि सर ये इक्वल टू कब आएगा, तो इक्वल टू के लिए देख लो
कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2 कब आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1 के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इक्वलिटी है ना वो होल्ड कब हो रही है, जब x की वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन 0 होगा तब ऐसा होगा। एंड जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी होल्ड्स फॉर x इज इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर ये अपना जो x जो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 0 बोला था, अगर यही चीज़ लेस देन 0 हो जाएगी तो ये साइन भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर ये साइन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कब, जब नंबर अपना जो है वो नेगेटिव हो, ठीक है। कंडीशन ये है कि नंबर अगर नेगेटिव होगा तो साइन भी लेस देन वाला आएगा, और अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो साइन भी कैसा आएगा, ग्रेटर देन वाला आएगा। और इसी केस में इक्वलिटी कब होल्ड होगी, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। इक्वलिटी होल्ड्स फॉर x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो हमने ना काफ़ी कुछ सीख तो लिया है, अब इसका अप्लीकेशन देखते हैं कि जो सर आप बता रहे हैं ये अप्लाई कैसे करें, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। थोड़े से बड़े क्वेश्चंस पे हम थोड़ा सा बाद में चलेंगे। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। एग्जांपल देखो, पहले आसान एग्जांपल से कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आसान एग्जांपल में ले रहा हूँ सर कि -6x + 13 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ठीक है। और यहाँ पे अपने को क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है इसका, ठीक है। सॉल्व फॉर x लिख दिया मैंने कि सॉल्व फॉर x, ठीक, कि x के लिए सॉल्व करना है इसे, ठीक। और जो सॉल्यूशन होगा, या चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि एंड राइट द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ इंटरवल एंड इंटरवल्स एंड रिप्रेजेंट इट, और इसको रिप्रेजेंट कर देना है, रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करके दिखाना है, क्योंकि मैंने नंबर लाइन आपको सिखा चुका हूँ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, देखो सर इसको सोल्व करो। सबसे पहली चीज़ तो अपने को दिया हुआ क्या है सर, लिखा है कि -6 + 13 और -5, ठीक है। यस सर, देखो -6x + 13 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ठीक है सर। तो सर सबसे पहली बात तो मैं ये बोल रहा था कि मैं अगर किसी चीज़ को जोड़ रहा हूँ, घटा रहा हूँ, तो इनइक्वलिटी साइन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जो इनइक्वलिटी साइन के ऊपर फ़र्क पड़ रहा था वो जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। तो क्या सर वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही था क्या? नहीं भाई, ऑब्वियस सी बात है। अगर देखो मैं अगर ये कहूँ कि मैं अगर किसी चीज़ को -3 से डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे मैं मान ले रहा हूँ कि ये x था और ये ग्रेटर देन y था, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सर मैं -3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ दोनों तरफ, तो साइन ऑफ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ किससे, -1/3 से। -1/3 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो कह रहा था कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, तो चलो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर दिया मैंने। लेकिन भाई आप ये भी तो देखो ना कि ये है क्या बेसिकली, अगर मैं -1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि मैं -3 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेम ही तो बात हो गई कि -1/3 से मल्टीप्लाई करो या -3 से डिवाइड करो, एक ही तो बात है। तो बेसिकली ये कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूँगा तो हमेशा साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होगा। समझ गए? यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को दिमाग में भी रहे कि द साइन ऑफ इनइक्वलिटी will always change on multiplying or divide by a negative number, ठीक है। तो देखो पहली बात तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी, और ये चेंज होगा कब, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो किससे, एक नेगेटिव नंबर से, ठीक है। समझ गए? अब देखो क्वेश्चन जो हमने लिखा था,
उस क्वेश्चन को सोल्व करो। सबसे पहली बात तो सिर्फ साइन ऑफ इनइक्वालिटी कब बदलेगा, जब मल्टीप्लाई या डिवाइड हो। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 13 को दोनों तरफ से। ठीक है सर, दोनों तरफ से अगर मैं 13 घटा दूँ तो सर साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखो -5 -13, यस सर। अब देखो 13 - 13 तो 0 हो गया, यस सर। यहाँ पे सर x भी तो है, x तो लिखो, लिख दिया भाई। अब देखो -13 और -5 कितना हो गया सर, -18 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको सर क्या दिख रहा है, आपको सर -6 दिख रहा है। अगर मैं सर -6 से डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ तो भाई मैं जब -6 से अगर दोनों तरफ डिवाइड करूँगा तो क्या होगा भाई, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी। ऊपर ही बताया मैंने कि किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दी मैंने यहाँ पे, दिमाग में यही रखना है अपने को। समझे कि नहीं समझे। अब जैसे डिवाइड किया तो ये तो x आ गया, ये लेस देन हो गया, ये 3 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यही अपना क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब उसने बोला था कि राइट द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ इंटरवल्स। इंटरवल्स की फॉर्म में लिखो इसे, ऐसे नहीं चलेगा। इंटरवल्स क्या था अपना, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये वाला। ठीक है, ये लिखा है 3 से छोटा, 3 से छोटा, 3 से छोटा कुछ भी हो सकता है सर, -इन्फिनिटी तक। यस, तो ये जो सॉल्यूशन है ये बन गया अपना कि -इन्फिनिटी से लेके 3 तक कुछ भी हो सकता है। सर आपने ये -इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगाई, ये मैंने कल भी बताया था कि -इन्फिनिटी हो चाहे +इन्फिनिटी हो, ब्रैकेट हमेशा ओपन लगेगी इन्फिनिटी पे। सर तो 3 पे क्लोज क्यों नहीं लगाई, क्योंकि 3 पे इसलिए क्लोज नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ही नहीं, तो 3 इंक्लूड करना ही नहीं है। जब 3 इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन ही ब्रैकेट लगेगी। समझे कि नहीं समझे। यस सर, समझ गए। तो देखो भाई, ये अपना आ गया जो सॉल्यूशन था इंटरवल की फॉर्म में। अब इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ नंबर लाइन पे, तो रिप्रेजेंट कर दो सर, क्या ही बड़ी बात है रिप्रेजेंट करना। तो नंबर लाइन बना दी। यस सर, वो बोल रहा है कि 3 से छोटे सब आएंगे भाई, तो ये 3 की नंबर लाइन खींची। 3 से छोटे मतलब इधर, क्योंकि ये वाली साइड कौन सी है, -इन्फिनिटी, ये वाली साइड कौन सी है, इन्फिनिटी। तो 3 से छोटे सारे आएंगे, तो ये वाले आएंगे सब सॉल्यूशंस। समझे कि नहीं समझे। यस सर, समझ गए, यही था। और 3 पे कैसा रहेगा, गोला खाली रहेगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू होता तो भर देते इसे। तो यही अपना क्या है, -इन्फिनिटी से 3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छा फील करें। ठीक है, चलो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अभी तक तो देखो एक ही इनइक्वालिटी थी कि सिर्फ एक इनइक्वालिटी दी हुई थी, उसको हम सोल्व कर रहे थे। ये वाली दी हुई थी और इसको सोल्व कर रहे थे। ठीक है, अब क्या होगा, 2 इनइक्वालिटी दूंगा मैं एक ही क्वेश्चन में, और आपको सॉल्यूशन करना है उन दोनों की। जब 2 इनइक्वालिटी एक ही क्वेश्चन में दी होंगी, इसका मतलब अपने को वो वाली x की वैल्यूज़ निकालनी है जो दोनों इनइक्वालिटी को क्या करे, सेटिस्फाई करे या होल्ड करे। ठीक है, तो आप लोग देखो, अब मैं आप लोगों के लिए सामने 2 क्वेश्चन रखता हूँ। ठीक है, एक तो मैंने रखा कि एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं कि भाई मान लो 5x - 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 एंड 7 - 3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। ठीक है, सबसे पहला तो आप ये देखो। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे सर, देखो अपने को 2 इनइक्वालिटी हैं, दोनों को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है सर, करो। देखो पहली बात तो एक पहली इनइक्वालिटी को अलग लिख लेते हैं सोल्व करने के लिए। अलग लिख क्या लेते हैं, मतलब यहीं से थोड़ा सा अलग स्पेस दे देता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, और ये एंड है तो ये मैंने एंड लगाया। अब देखो जब कभी एंड होगा ना बीच में, जब कभी एंड होगा बीच में, तो मैंने सेट वाले चैप्टर में बताया था कि हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, एंड का मतलब ही क्या है, इंटरसेक्शन। अगर बाई चांस बीच में क्या हो जाए, और हो जाए, जब और हो जाएगा तो फिर हम क्या लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा। भाई समझे कि नहीं समझे। एंड होगा तो इंटरसेक्शन और होगा तो यूनियन, यही करना है। समझे। यस सर, तो यहाँ पे एंड है तो लास्ट में हमें जाके इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा दोनों का। तो चलो देखो, तो 6 उठा के मैं उधर भेज दूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हो कि दोनों तरफ 6 ऐड कर लो। ठीक है सर,
जब दोनों तरफ 6 ऐड किए मैंने तो इधर वाला तो 0 हो जाएगा, इधर वाला 6 बचेगा, तो ये इधर आ गया। अब ये 5x है, ये 10 बन गया। यस सर। अब देखो सर 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या सर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या? भाई मैं 1000 बार बता चुका हूँ कि इनइक्वालिटी का साइन तभी बदलेगा जब वो नेगेटिव से हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। क्या 5 सर नेगेटिव है क्या? अगर 5 भी आप लोगों को नेगेटिव लग रहा है तो या तो अपने चश्मे की धूल साफ़ करो या वापस से 8th क्लास में चले जाओ, ठीक है? क्योंकि 5 पॉजिटिव भाई सबको पता है, ठीक है? 5 से जैसे डिवाइड किया मैंने तो इधर आ गया 2। तो इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज नहीं होगा सर जब पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए मैंने साइन चेंज नहीं किया है, ठीक है? अब देखो जो ये माइनस का 3x था, अभी जो सेकंड वाली इनइक्वालिटी की बात करता हूँ सर मैं। सर आपने बोला था कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा। बिल्कुल वही कह रहा हूँ, अब भी मैं वही कह रहा हूँ। तो सर एक काम करो ना आप कि 3x ही दोनों तरफ जोड़ दो भाई। जब मैं इधर जोड़ूंगा 3x तो ये क्या बच जाएगा? 0 ही बच जाएगा। सब जब उधर जोड़ूंगा 3x तो ये इतना बन गया, ठीक है सर? ये 7 आ गया सर, ये 5x आ गया। सर जनरली तो हम x वाली टर्म को लेफ्ट में प्रेफर करते हैं ना भाई, वो आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ रूल नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आप कहते हो कि x वाली टर्म को लेफ्ट में लिखना है तो लेफ्ट में लिख दो। 5x इधर लिख दिया मैंने, 7 इधर लिख दिया, ठीक है? लेकिन सर अब ये देखो कि आप साइन सेम नहीं रखेंगे, क्योंकि 5x की तरफ जो साइन है वो कैसा है? ब्रैकेट जो ये साइन है ये बंद हो रहा है, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये बंद हो रहा है, तो 5x की तरफ अब भी वैसा ही रखोगे, बंद वाला ही। तो सर क्या आपने साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया? नहीं बे पगलू, मैंने बस ये लिखा है कि जो पहले लेफ्ट में लिखा था उसको राइट में लिख दिया, और उसकी तरफ साइन कैसा था? खुले वाला था, तो अब खोल दिया मैंने इधर। तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया है मैंने, ठीक है? तो अब देखो 5 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा? 7/5। अब यहाँ वाले लोग कह रहे थे कि x जो है वो 2 से छोटा है, यहाँ वाले लोग कह रहे हैं कि 7/5 से छोटा होना चाहिए। तो आप लोगों को डायरेक्ट समझना है कि जब दोनों ही बात एक ही कह रहे हैं ना, कि छोटे वाली बात कर रहे हैं, कि ये कह रहा है कि 2 से छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है 7/5 से छोटा होना चाहिए, तो 7/5 है कितना भाई? 7/5 = 1.4। और आप ये देखो कि कोई कह रहा है कि 2 से छोटा, कोई कह रहा है 1.4 से छोटा। दोनों में कॉमन वाली बात कौन सी रहेगी? दोनों में कॉमन कौन सा कंसिडर होगा? आपको ना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक तो मैं अगर डायरेक्ट ही कह सकता हूँ कि 1.4 वाला कंसिडर करूँगा, लेकिन मान लो आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है तो क्या करें? नंबर लाइन हमेशा ब्रह्मास्त्र है ये अपने पास, कि जब भी फंसे तो नंबर लाइन बना लो, ठीक है? ये 7/5 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखो वो क्या कह रहा, वो कह रहा है कि सर 2 से लेके इन्फिनिटी तक चलो। आ गए भाई 2 से इन्फिनिटी तक, ठीक है? आगे वाला क्या कह रहा? आगे वाला कह रहा है सर कि यहाँ से लेके पॉजिटिव की तरफ चलना है कि नेगेटिव? अच्छा नेगेटिव की तरफ ही चलना है। क्यों? क्योंकि लेस देन है, ठीक है? आगे वाला कह रहा है कि सर 7/5 से चलो। चल दिए। देख लो कॉमन क्या है सर? कॉमन तो यही वाला हिस्सा हो गया ना। कहाँ से कहाँ वाला? सर यहाँ से लेके जो 7/5 वाला है, यहाँ से लेके ये पूरा हिस्सा हो गया सर कॉमन, ये पूरा हिस्सा। यस, ये पूरा हिस्सा कॉमन है। तो सर यही तो अपना सॉल्यूशन हो गया। मैं भी तो यही कह रहा था स्टार्टिंग में कि आप डायरेक्ट ही कह सकते हो कि जब ये साइन छोटे वाला, अगर दोनों तरफ छोटे वाला होगा तो छोटे वाला नंबर कंसिडर कर लो, और अगर दोनों तरफ बड़े वाला है तो दोनों तरफ जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो फिर बड़े वाला नंबर कंसिडर कर लो सॉल्यूशन, ठीक है? तो यहाँ से अपने पास सॉल्यूशन क्या आ गया सर? x जो है वो 7/5 से छोटा होगा। समझ गए? क्लियर कट? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं अब आप लोगों के लिए, ठीक है? थोड़ा सा धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड भी बढ़ाएंगे, ठीक है? ये तो अभी आसान क्वेश्चन था। अब मैं थोड़ा सा एक बड़ा सारा क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा सा ही बड़ा है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है? देखो एक और क्वेश्चन, प्रैक्टिस ही करेंगे अपन, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ आएगा। देखो ये, चलो इसको मैंने नंबर 1 लिखा ही है, चलो इसी में आगे कंसिडर कर लेते हैं कि नंबर 2। देखो नंबर 2 जो है वो क्या है सर? -5 से लेके 2 - 3x/4 और लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या है? 4 है। क्या सर 4 पॉजिटिव होता है क्या? सबको पता है कि 4 पॉजिटिव ही होता है। तो सर अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को ही 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कहीं साइन चेंज होगा क्या? बट पॉजिटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हो ना तो कुछ नहीं होता है, ठीक है? आई मीन टू से कि कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है? मल्टीप्लाई तो होगा ही। तो अगर कुछ चेंज ही नहीं होना है तो देखो मैंने अभी बताया कि अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा
तो कोई चेंज नहीं आएगा इनइक्वालिटी के ऊपर, क्योंकि साइन प्लस है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ भाई। इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ऊपर वाला नोमिनेटर ही बचेगा, क्योंकि 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो 9 × 4, ठीक है सर। ये माइनस का 20 हो गया, ये अपना 2 - 3x हो गया। सॉल्यूशन भी कर रहा हूँ भाई, ये सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो ऊपर ऊपर ही है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। ठीक है, और ये अपना हो गया 36। ठीक है, अब देखो हम ना जनरली क्या कहते हैं, जो अपना जो ये साइन होता है नेगेटिव में पसंद नहीं करते हैं ना। लेकिन सर ऐसा तो कुछ नहीं है, हमें तो पसंद है। चलो आपको पसंद है तो कोई बात नहीं, फिर नहीं करते हैं चेंज। देखो अब 2 तो दिख रहा है, 2 तो हमें ले जाना ही पड़ेगा दूसरी तरफ। तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में से 2 घटा देते हैं। तो जब पूरी इक्वेशन में से 2 घटाऊंगा मैं, तो सर अभी तो हम एक ही इनइक्वालिटी देख रहे थे ना भाई। यहाँ तो सर 2 दिखा रहे हैं, आप एक साथ 2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं भाई। अलग अलग कर लो इनको, अगर आप लोगों को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे सर? अगर आप लोगों को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो कि सर -20 2 - 3x। अब क्योंकि मैं एक ही इक्वेशन दे रखी है उसको तोड़ रहा हूँ, तो बीच में एंड लगेगा, 2 - 3x और 36। ऐसे सोल्व कर लो अगर आप लोगों को वैसे अच्छा नहीं लग रहा है तो। ठीक है, ऐसे तो सोल्व कर ही लोगे, क्योंकि ये तो अब ऊपर ही करके आए हैं। जब 2 इक्वेशंस दी हुई थी यही तो करके आए ऊपर। यस सर, अब ठीक लग रहा है सर, अब तो कर सकता हूँ। तो ये तभी करना है जब हमें ऐसी दिक्कत आ रही हो समझने की, एक ही इक्वेशन में हम ऑपरेशन ना लगा पा रहे हो तब। तो चलो सर कोई दिक्कत नहीं। अब कितना हो गया, -22 हो गया। ये हो गया -3x। एंड यहाँ पे अगर मैं 2 उठा के उधर भेजूँगा तो कितना हो गया, 34। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 3x है। अब ये सर मैं इधर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने के ऊपर ही बताया कि भाई सर हमें x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में हमें ठीक लगता है, दूसरी तरफ ले जाते हैं तो दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने -3x को ऐसे लिख लिया। तो सर यहाँ पे आपने क्या फिर साइन चेंज कर दिया क्या? नहीं भाई, साइन वही रखा। देखो -3x की तरफ साइन खुला हुआ था, -3x की तरफ ही साइन खुला हुआ है अब भी। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं अब यहाँ पे लिखा हुआ है -3x इज लेस देन 34। यस सर, डिवाइड कर दो -3 से। जैसे डिवाइड करूँगा तो अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया, 22/3। यहाँ पे देखो -3 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो, अब सर एक तरीका तो ये है कि सर एक जना कह रहा है -34/3 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि 22/3 से होना चाहिए। तो -34/3 से तो बड़ा होना चाहिए, तो ये लगा दिया, क्योंकि बड़ा होगा तो इससे इधर ही जाएगा। और छोटा किससे होना चाहिए, 22/3 से, तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। अब आप लोग कहोगे सर हमें तो नहीं समझ आया। नंबर लाइन ब्रह्मास्त्र है अपने पास, नंबर लाइन की। देखो 22/3 और माइनस का 34/3। -34/3 से बड़ा, इधर 22/3 से छोटा, इधर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो कॉमन क्या आ गया, ये वाला हिस्सा कॉमन आ गया। कौन कौन सा सर, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा कॉमन है दोनों में। तो यही है सॉल्यूशन अपना कि x बिलोंग्स टू -34/3 से 22/3। समझ गए? यस सर, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा हम अपना लेवल बढ़ा लेते हैं, क्योंकि कब तक हम थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। तो अब हमें लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, चलो क्वेश्चन है अब अपने पास, थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ, कभी घबरा जाओ। ठीक है, क्वेश्चन अब ये बोलना है कि फॉर x बिलोंग्स टू इंटीजर, कि x क्या है, इंटीजर है। ठीक है, x क्या है यहाँ पे, इंटीजर है। सॉल्व रूट ऑफ x - 5 माइनस रूट ऑफ 9 - x इज ग्रेटर देन 1। ठीक, क्लियर कट लिखा है भाई कि जो रूट ऑफ x - 5 है और माइनस ऑफ रूट ऑफ 9 - x,
ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होना चाहिए। सबसे पहली बात ना, मैं आप लोगों को ये जानकारी दे देता हूँ कि अगर कहीं पे रूट लिखा होता है, ठीक है, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हो कि रूट एक्स हो या रूट ऑफ, मैं मान लेता हूँ कि चलो ए एक्स की जगह मैं ये लिखता हूँ कि ए एक्स माइनस बी हो, कि कोई भी कुछ कांस्टेंट टर्म हो सकती है आगे। अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हो कि रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो ये जो है ना, ये डिफाइंड कब होता है, तो सॉरी, तो रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी जो है वो डिफाइंड ही कब होगा, मतलब कि ये सोल्व ही कब हो सकता है जब ए एक्स प्लस बी जो है वो क्या हो सर, 0 या 0 से बड़ा हो। क्यों सर? क्योंकि भाई देखो, रूट ऑफ -1 अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, हमें नहीं पता है कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। रूट ऑफ -1 हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, लेकिन जो हम यहाँ पे इनइक्वलिटी सोल्व कर रहे हैं वो रियल नंबर के लिए ही करते हैं, और रियल नंबर के लिए रूट जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के ही एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे रूट 4 रूट 5 होता है, बट रूट -2 रूट ऑफ -4 ये सब नहीं होता, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि रूट के अंदर वाला जो टर्म है वो सर क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी रियल नंबर के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जब ये सब ही अंदर वाली टर्म 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसीलिए तो मैं लिख रहा हूँ कि जो रूट के अंदर होगा वो हमेशा क्या रहना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, तभी हम क्वेश्चन सोल्व करने की बात करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये मैंने आपको बात लिखी है कि रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी जो है वो डिफाइंड कब होता है, जब ए एक्स प्लस बी क्या हो, 0 से बड़ा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले तो हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि सर देखो, आपने बोला रूट ऑफ x - 5 है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो सर सबसे पहले तो यही चेक करेंगे कि डिफाइंड ही कब हो रहा है। डिफाइंड का मतलब क्या है, बेसिकली डिफाइंड का मतलब है कि वो एग्जिस्ट ही कब कर रहा है। तो रूट ऑफ x - 5 जो है वो डिफाइंड ही कब है सर, जब x - 5 की वैल्यू क्या होगी, 0 से बराबर या 0 से बड़ी, जो कि कितना आ गया सर, x जो है वो 5 से बड़ा आ गया, ठीक है। क्लियर कट यहाँ तक। ऐसे ही सर अपने पास एक चीज़ और भी लिखी हुई है कि रूट ऑफ 9 - x, ये भी चेक कर लो भाई, डिफाइंड कब होता है। सर सेम ही कंडीशन है कि 9 - x जो है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। भाई ये मैंने नहीं लिखा है कि ए एक्स प्लस बी, नहीं मैंने ये नहीं लिखा है कि ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए या बी पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा मैंने कुछ नहीं लिखा। मैंने लिखा है कि ए और बी कोई भी अपने वेरिएबल्स होंगे, सॉरी जिनकी वैल्यू 1 2 3 4 या माइनस में भी हो सकती है, लेकिन वो अंदर वाला पूरा एक्सप्रेशन अपना 0 से बड़ा होना चाहिए, ये मतलब है, ठीक है। अब देखो -x जो है वो अपना -9 से बड़ा आ गया, जैसे ही मैं x से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये कह रहे हैं कि सर देखो फर्स्ट और सेकंड से क्या वैल्यू आ गई, नंबर लाइन पे आप चेक कर लेना, ये कह रहा है 5 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है 9 से छोटा होना चाहिए, तो दोनों कॉमन वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी सर, वैल्यूज़ यही कॉमन आएंगी जो 5 से 9 तक की हैं, बिल्कुल। आपने एक बात अगर ध्यान दी हो, क्वेश्चन में पहली ही चीज़ लाइन लिखी हुई थी कि x क्या है, इंटीजर वैल्यू है। 5 से 9 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन सी है, सिर्फ कुछ ही वैल्यूज़ हैं, इंटीजर तो सब तो नहीं है। इंटीजर वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं सर, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, बिल्कुल। तो हमें जो क्वेश्चन चेक करना है वो सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ पे ही चेक करना है कि ये ट्रू हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देख लो, फॉर x = 5 के लिए जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन है अपना रूट ऑफ x - 5, तो x की जगह मैंने 5 रख दिया, यहाँ पे रूट ऑफ 9 - 5 सोल्व करने पे कितना आया, ये 0 हो गया और ये अपना माइनस का 2 हो गया। क्या ये 1 से बड़ा है, नहीं, तो ये तो नहीं है सॉल्यूशन। ऐसे ही मैं 6 के लिए चेक कर लूँगा, 6 के लिए चेक कर लो, रूट ऑफ 6 - 5 माइनस रूट ऑफ 9 - 6, 1 माइनस रूट 3, क्या ये 1 से बड़ा है, नहीं। 7 के लिए चेक कर लो, रूट ऑफ 7 - 5, रूट ऑफ 9 - 7, रूट 2 माइनस रूट 2, क्या ये 1 से बड़ा है, नहीं। रूट x = 8 चेक कर लो, 8 - 5, रूट 9 - 8, रूट 3 - 1, रूट 3 - 1 0.732 होता है, क्या ये 1 से बड़ा है, नहीं। x = 9 चेक कर लिया, 9 - 5, 9 - 9, ये रूट 4 आ गया, माइनस का 0 आ गया, क्या ये 1 से बड़ा है, रूट 4 2 होता है, 2 जो 1 से बड़ा है, यस। सो ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ जो x है वो क्या है, 9 आ गई। वैल्यू ऑफ x इज 9, समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया। चलो अब आगे देखो, आगे है कि क्या होगा अब काफ़ी बार
सबसे पहली चीज़ ना, अगर दोनों ही तरफ रूट आ जाए, यहाँ पे तो क्या था, एक इक्वेशन दी हुई थी और एक तरफ क्या था, इंटीजर वैल्यू थी, ठीक है। अगर हो सकता है ना भाई दोनों ही तरफ क्या आ जाए। अब देखो एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, सॉल्व। या सॉल्व की जगह मैं आपसे ये कहता हूँ, एक एक्सप्रेशन देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कैसे समझाऊँ ये मैं आप लोगों को, चलो उससे पहले एक थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम फिर ऐसे क्वेश्चंस पे जाएंगे। देखो कुछ थ्योरी है, अगर अपने को इतना तो पता है कि अगर a जो है वो लेस देन b है, अगर a जो है वो लेस देन b है, तो क्या a स्क्वायर जो है वो भी लेस देन b स्क्वायर होगा। ये चेक करो, सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये देखो, अगर एक जो है वो 2 से बड़ा है, सॉरी एक जो है वो 2 से छोटा है, तो क्या एक स्क्वायर जो है वो भी 2 स्क्वायर से छोटा होगा। 1 और 4, यस सर, ट्रू है सर। आप तो फिर ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों पूछा। अब देखो, क्या -1 जो है वो -2 से बड़ा है, यस सर। इसका स्क्वायर कर दिया, -1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, -2 का स्क्वायर किया 4 आ गया। क्या अब भी सेम ही साइन रह रहा है क्या, नहीं सर, अब तो साइन चेंज हो गया। तो इसीलिए तो मैंने बोला कि ऊपर वाली कंडीशन हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है। जो ऊपर जो मैंने कंडीशन लिखी वो हमेशा ट्रू नहीं है, नॉट ऑलवेज। ट्रू हो सकती है लेकिन हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया। यस सर समझ गए। तो अब देखो क्या कि अगर मैं मान लूँ कि x जो है अपना वो ऐसा कहीं लिखा होगा कि 2 से बड़ा है, अगर x जो है वो 2 से बड़ा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि x स्क्वायर जो है वो 4 से बड़ा ही होगा, ठीक है। अगर x जो है वो 2 से बड़ा होगा तो मैं कह सकता हूँ कि x स्क्वायर भी 4 से बड़ा होगा, क्योंकि x अगर 2 से बड़ा है तो जो इसकी वैल्यूज़ आ रही होंगी वो क्या आ रही होंगी, 2 तो नहीं आएगा, मतलब 2 से हल्का से ज़्यादा 3 4 5 6 ये सब आएंगे। और अगर मैं इनका स्क्वायर भी करूँगा तो वो भी क्या होगा, 4 से बड़ा ही जाता जाएगा, ठीक है। कभी 4 से छोटा तो आने का सवाल ही नहीं होता, ठीक है सर। अब अगर बाई चांस ऐसा कहीं हो कि 2 से लेके 4 तक है x, तो क्या करेंगे सर। अगर मुझे अब स्क्वेयरिंग करना हो तो अब भी सिंपल स्क्वेयरिंग करेंगे, क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि नंबर्स पॉजिटिव है। दिक्कत कब आनी शुरू होती है, जब अपने नंबर्स क्या हो जाए, नंबर्स नेगेटिव हो जाए। तो पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पॉजिटिव में सिंपल सा काम है, आप स्क्वेयरिंग कर दो बस, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4x² और 16, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक हमें। देखो अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेगेटिव अगर आ जाएगा तो मान लो यही साइन मैंने माइनस का कर दिया, तो क्या करें, देख लो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट स्क्वेयरिंग करूँगा क्या, ये देखना है सबसे पहली बात। तो अगर मैं डायरेक्ट आपके तरीके से अगर मैं करूँ तो देखो आप क्या कहोगे, सर -2 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो। लेकिन भाई आप ये तो सोचो ना, अगर मैं डायरेक्ट स्क्वेयरिंग करूँगा तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ से ये कह रहा हूँ कि x स्क्वायर की जो वैल्यू हो कहाँ से कहाँ होगी सर, 4 से लेके 16 तक होगी, ठीक है। मैं तो यही कह रहा हूँ अगर मैं डायरेक्ट स्क्वेयरिंग कर दूंगा तो। लेकिन सर आप ये सोचो कि बीच में कहीं 0 भी तो होगा इसमें, और 0 का अगर मैं स्क्वेयर करूँगा तो वो तो 0 ही रहेगा। तो क्या 0 यहाँ इसमें है, इसमें तो लिखा ही नहीं सर मैंने। सेम तरीके से आप ये भी सोचो कि -1 भी आ रहा होगा और 1 भी आ रहा होगा, अगर मैं उनका स्क्वेयर भी करूँगा तो भी क्या होगा सर, वो 1 ही होगा। तो 1 क्या इस इंटरवल में है, नहीं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी अगर नेगेटिव से मैं पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँगा, अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँगा तो हमें सारे वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी कि कौन सी आ सकती है। तो यहाँ पे 0 से शुरू होगा, क्योंकि स्क्वेयरिंग मैं करूँगा। देखो अगर मैं किसी का स्क्वेयर करता हूँ तो अपने को पता है कि वो टर्म जो है वो
नेगेटिव तो नहीं हो सकती है, तो पॉजिटिव कहाँ से शुरू होगी ये। अब देखो इनमें -2 और 4 में बड़ा कौन है सर, 4 बड़ा है, तो सबसे जो बड़ी वैल्यू आ सकती है वो 4 का स्क्वायर आएगी, ठीक है। अब छोटी वैल्यू की देखना है, छोटी वैल्यू में क्या यहीं पे कहीं इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है सर, क्योंकि जब x 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर 0 होगा, तो यही लिख देना भाई। लेकिन क्या सर मैं यहाँ पे =0 लगाऊंगा क्या, 0 आ सकता है क्या भाई, जब x की वैल्यू 0 होगी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो x स्क्वायर भी 0 हो सकता है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे =, का साइन भी लगाना होगा। समझे कि नहीं समझे, समझ गए सर। तो आपको ये रट नहीं लेना है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने ये लिखा है, क्योंकि अब मैं ऐसे ही क्वेश्चंस कराऊंगा, इसलिए आपको थोड़ा सा मैंने पहले ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है। अब देखो मैं अगर नंबर थोड़े से ऐसे लिख दूँ कि -5 से लेके, लेकिन सर अभी तक आप नेगेटिव ही ले रहे थे, तो अभी भी मैं एक नेगेटिव ही ले रहा हूँ। चलो देखो अब स्क्वेयरिंग करनी है सबसे पहली बात तो, ठीक है, ये मैंने x स्क्वायर लिख दिया, ये ऐसा लगा। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया कि जो बड़े वाली टर्म में अपने को वही लिखना है कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि स्क्वेयरिंग करूंगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है अपने को। देखो सर मैग्नीट्यूड यहाँ पे अगर मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो -5 का स्क्वायर 25 बनेगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, तो बड़े वाला लिखना है, तो सर यहाँ पे 25 क्या = आएगा, नहीं आएगा क्योंकि -5 भी होल्ड नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब देखो लोवेस्ट वैल्यू पे कौन आएगा सर, क्या 0 आ सकता है इनमें, हाँ सर बीच में 0 तो आएगा ही, तो ऑब्वियस सी बात है ये 0 अटेन कर सकता है और उस पर = साइन भी आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर एक चीज़ और मैं कर रहा हूँ कि अगर दोनों ही वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो क्या करेंगे, तो भाई वही काम करना है जो हमने दोनों पॉजिटिव के लिए किया था, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें देखो जैसे मैं स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 25, तो हमें यहाँ 16 से 25 लिखना है। लेकिन सर ये ध्यान रखिएगा कि 16 कभी आप बड़ी की तरफ ना लिख दें, क्योंकि 16 से बड़ा रहेगा और 25 से छोटा रहेगा, ठीक है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा स्क्वेयरिंग करने पे, क्योंकि अब स्क्वेयरिंग का मतलब ही क्या है, हम नेगेटिव ही तो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ गए होगे आप आई थिंक। चलो ये समझ गए हो, तो एक आइडेंटिटी आपको लिखवा देता हूँ मैं नोट करके, और उसी आइडेंटिटी का हम बहुत बार यूज़ करेंगे, आगे भी यूज़ करेंगे और अभी भी यूज़ करेंगे। देखो अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिखा होगा कि अगर x स्क्वायर जो है वो अपना बड़ा हो या बराबर हो a स्क्वायर के, ठीक है, ये पहली है, x स्क्वायर अगर बड़ा हो या बराबर हो a स्क्वायर के, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि x जो होगा वो -∞ से -a होगा, यूनियन मैंने कल ही बताया था कि जब ये कब होता है, जब कॉमन वैल्यूज उनमें नहीं होती। कल देख लेना कि यूनियन हम कब यूज़ करते हैं, मतलब दोनों ही इसके सॉल्यूशन हैं, ठीक है, a से ∞। इनके वैल्यू बीच की कोई भी वैल्यू लेना आप, तो x स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर के बराबर आएगा या बड़ा आएगा, ठीक है। अब सर हो सकता है कि = हो ही ना, तो क्या होगा, तो सिर्फ जो ब्रैकेट का जो साइन है वो बदल जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, -∞ से -a यूनियन a से ∞। करेक्ट यहाँ तक। अब ये तो था ग्रेटर देन के लिए, हो सकता है लेस देन के लिए भी हो, तो लेस देन के लिए ले लो, इफ़ x स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर, तो सर x जो है अपना वो -a से लेके a तक हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट अपनी नॉर्मल ही है। ऐसे ही अगर = भी आ जाए तो ये आप याद भी रखिएगा और आप लोग समझ भी सकते हैं इसको, ठीक। देन x बिलोंग्स टू यहाँ पे ऐसे, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब ग्रेटर देन हो या = हो तो -∞ वाला पार्ट वाला जो अपना क्या कहते हैं x की वैल्यूज़ आ रही हैं, और जब लेस देन या = का हो तो हमें फिक्स -a से a तक का इंटरवल आ रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप अपने को। अब चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अभी जो मैंने समझाया ना उसी के बेस पे आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है अपना कि फॉर x लेस देन -2 के लिए फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x स्क्वायर, x क्यूब और 1/x, ठीक है। ये 1/x मैं दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा साफ से, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो मैंने लिखा कि x जो है वो -2 से छोटा है, ठीक है, -2 से छोटा है मतलब x इज लेस देन -2, मतलब ये जो वैल्यूज़ अटेन कर रहा होगा, ये कौन कौन सी वैल्यूज़ अटेन कर रहा होगा सर, -∞ से लेके -3,
-2 इस तरीके की वैल्यू आ रखी है, 2 भी पूरा नहीं है, ये -2.1 समथिंग है, ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यूज़ आ रही होंगी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इसका स्क्वेयरिंग करने चलूँगा तो क्या होगा भाई, स्क्वेयरिंग करूँगा तो देखो भाई -2.1 का अगर मैं स्क्वेयर करूँगा तो वो 4 से हल्का सा बड़ा रहेगा, -3 का करूँगा तो 9 आएगा, तो ये इनके बीच की वैल्यूज़ तो आएंगी ही, ऑब्वियस सी बात। अगर जैसे यहाँ पे -√5 हो जाएगा और उसका स्क्वेयर मैं करूँगा तो 5 आ जाएगा। तो सर आप ये ध्यान रखो कि जब मैं एक्स स्क्वेयर करने जाऊँगा ना, तो एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वेयर सिंपल सी बात है, ऊपर वाली जो भी मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं तुम लोगों को, यहाँ पे जो समझाया था उसी से ये क्या बन जाएगा सर, एक्स स्क्वेयर जो होगा वो बड़ा हो जाएगा 4 से, ठीक है, क्योंकि -2 से छोटा है, -2 हो गया, जैसे -3 भी हो सकता है, -√5 भी हो सकता है, एक्स जो है अपना इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक, -√6 भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इनका स्क्वेयरिंग करूँगा, क्योंकि -2 से छोटा होना चाहिए ना, ये भी -2 से छोटा है, ये भी -2 से छोटा है, अगर इनका स्क्वेयर करता हूँ मैं तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 से बड़े आएंगे, तो ये सब 4 से बड़े ही तो आ रहे हैं, बिल्कुल। तो ये तो हो गया अपना एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ऐसे ही अब अगर एक्स क्यूब की बात करी जाए, तो भाई ये जो साइन चेंज होने वाली बात है ना, ये सिर्फ कहाँ तक सीमित है, ये सिर्फ स्क्वेयर वाली जो इवन टर्म्स है उन्हीं में सीमित रहेगा, अदरवाइज साइन चेंज वाली अभी तक नहीं बात है। तो देखो क्यूब में क्या चेंज होगा, नहीं, देखो समझना है हमें, ऐसे नहीं बोल देना है कि नहीं होगा, ठीक है। देखो x -2 से छोटा है, कोई भी नंबर ले लो, अगर देखो क्यूब करूँगा मैं तो या तो दोनों तरफ क्यूब कर दूँ तो कितना हो गया, -8 आ गया, ठीक है। अब हमें चेक ये करना है कि सर साइन कैसा आएगा, लेस देन आएगा कि ग्रेटर देन आएगा, ठीक है। अब चेक कर लो, देखो x -2 से छोटा कोई भी टर्म मानी मैंने, -3 मान ली, ठीक है, क्योंकि देखो ये तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि साइन प्रेडिक्ट कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे स्क्वेयरिंग था, स्क्वेयरिंग कर दिया, कोई भी एक नंबर उठाओ, उसका स्क्वेयरिंग चेक कर लो कि वो बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने क्यूब किया दोनों तरफ, जैसे ही क्यूब किया तो x³ आ गया, इधर क्यूब किया तो -8 आ गया। अब अपने को चेक ये करना है कि ये बड़ा आएगा कि छोटा आएगा। तो देखो x लेस देन -2 से छोटा, मैंने एक केस ले लिया -3, क्योंकि -3 जो है -2 से छोटा है। इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करा तो सर -27 आ गया। अब ये जो -27 है, ये क्या जो अपना रिजल्ट -8 है, क्योंकि ये अपन ने किया क्या भाई, x की वैल्यू -3 मान ली, तो जब x की वैल्यू -3 मानी तो x³ कितना हो गया सर, -27। ये जो -27 आ रहा है, ये -8 से बड़ा है कि छोटा है सर, -27 जो है वो -8 से छोटा होता है, तो यहाँ पे छोटे वाला सिंबल लगा दो, सीधी बात, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि जैसे आपको साइन का कन्फ्यूज़न हो तो एक वैल्यू लो कोई भी जो उसको सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है, और सीधा आंसर, समझ गए, आ गया सर समझ। तो सर ऐसे ही 1/x भी करना है क्या, बिल्कुल करना है। देखो अब हमने बोला कि x जो है वो -2 से छोटा है, मतलब कि -∞ से कहाँ जा रहे हैं हम, -2 तक जा रहे हैं, ठीक है, यही तो लिखा हुआ है अपने को x की वैल्यू। अब अपने को 1/x करना है, 1/x का मतलब जस्ट इसका रिवर्स कर देना भाई। तो देखो भाई, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 2 था, अगर मैं यहाँ पे 1/x करूँ तो ये 1/2 होगा और ये 1/3 होगा। अब 1/2 और 1/3 में छोटा कौन है, ये है सर अपना 0.33, ये है अपना 0.5, तो छोटा कौन है भाई, ये 1/3। तो भाई यहाँ पे तो ये बड़े की तरफ था, तो भाई यही इसीलिए जब मैं रिवर्स करता हूँ ना तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी यहाँ पे चेंज हो जाता है कि ये वाला पहले आ जाता है 1/3, ये ऐसे और ये ऐसे, ये नंबर्स ऐसे स्विच हो जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो देखो, तो यहाँ पे भी वही करना है अपने को, जैसे ही मैं 1/x करूँगा तो 1, ये माइनस वाला पहले आ जाएगा, मैंने अभी समझाया आप लोगों को, ठीक है, ये माइनस वाला पहले आ जाएगा, ये 1/x इधर और ये अपना इधर, ठीक है, ये तो अपना -1/2, ये अपना 1/x और माइनस का ये अपना कितना हो जाएगा सर, 0 की टेंडिंग, ठीक है। तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो 1/x बिलोंग्स टू -1/2 से 0। क्लियर कट है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं अपन अपना, ठीक है। कितना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे सर, अभी तो आप स्टैंडर्ड बढ़ाए जा रहे हैं। देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना भाई, इनइक्वलिटी ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इक्वलिटी आपने जब समझ ली है तो इनइक्वलिटी आपको जल्दी जल्दी समझ तो आ ही रही होगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो देखो, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन fx इज इक्वल्स टू
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25, सॉरी 25 की जगह चलो 10 ले लेता हूँ मैं, माइनस 10x प्लस 50, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ इस एक्सप्रेशन की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी ये निकालना है अपने को। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो भाई, एक्सप्रेशन है अपने पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 50। देखो हमारा ना खून खोल जाना चाहिए। सर खून क्यों खुलवा रहे हैं आप? भाई रूट को देखते ही दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। सर चेक करो कि क्या पहले ये अंदर वाली जो टर्म है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए ना भाई, ये कंडीशन है, रूट तभी डिफाइंड होगा, अदरवाइज तो मैं यही कह दूंगा कि क्वेश्चन गलत है या कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स की नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहला तो रूट देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 50, क्या ये हमेशा 0 से बड़ा है कि नहीं ये चेक करना। देखो सर एक्स स्क्वायर तो x का होल स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 5 लिख दिया मैंने, और इसको मैं 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना भाई 50 को। तो यस सर, अब पहले वाली जो टर्म है वो देखो सर क्या बन गई, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यस सर, तो भाई ये देखो अब x माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या रहेगा सर, हमेशा पॉजिटिव ही तो रहेगा। यस सर, और ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 50 जो है वो तो हमेशा ही 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा ही है तो फिर हमें कुछ नहीं करना भाई, 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है ये डिफाइंड है x की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना अगर ये डिफाइंड है तो, और अगर डिफाइंड नहीं होता तो फिर हम वो वाली x की वैल्यूज़ निकालते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो डिफाइंड ही हो रहा है तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। लेकिन हमें हाँ ये ज़रूर कहना है कि देखो सर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 50 जो है वो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि किसी भी टर्म का होल स्क्वायर जो है, क्योंकि यहाँ x अपने को कुछ लिखा नहीं है, मैंने अभी बताया कि ये हर किसी x के लिए ट्रू है, ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये हर किसी x के लिए ट्रू है। और x बिलोंग्स टू r के लिए x माइनस 5 का जो स्क्वायर है वो 0 या 0 से बड़ा रहेगा। ये क्या कह रहे हैं सर, ये कैसे पता चला आपको? भाई किसी का भी स्क्वायर, इसकी देखो x माइनस 5 की जो वैल्यू है वो क्या आ सकती है सर, कुछ भी आ सकती है, तो 0 भी आ सकती है ना भाई x इक्वल्स टू 5 के लिए। बिल्कुल सर 0 भी आ सकती है, तो जब 0 आ सकती है तो अगर मैं उस 0 x इक्वल्स टू 5 के लिए इसका अगर मैं होल स्क्वायर करने भी बैठा तो वो भी 0 आ सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी का भी होल स्क्वायर जो है वो 0 या उससे बड़ा ही रहता है, छोटा नहीं आ सकता है कभी भी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि स्क्वायर ऑफ एनी नॉन ज़ीरो, स्क्वायर ऑफ एनी रियल एक्सप्रेशन, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है सर, 5 स्क्वायर भी जोड़ रखा है, तो बिल्कुल 5 स्क्वायर भी जोड़ दो आप दोनों तरफ, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे भी 5 स्क्वायर जोड़ दो। ठीक है सर, ये कितना हो गया सर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 50 तो है, और ये कह रहा है सर ये 5 स्क्वायर से बड़ा है। ठीक है, जब ये 5 स्क्वायर से बड़ा अगर आपको लग रहा है तो आप रूट भी ले लो ना सर, ले लिया सर, रूट भी ले लिया, तो सर जो स्क्वायर था वो हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। तो सर क्या आ गया, ये 5 से बड़ा आ गया सर फिर तो ये, तो कोई दिक्कत है क्या आपको 5 से बड़ा नहीं लेके आना था, ऐसा कुछ कहीं पे लिखा है? नहीं लिखा है सर। तो देखो एफ एक्स जो है वो 5 से बड़ा आ गया, तो मैं कह सकता हूँ भाई अपने को पूछा भी क्या ही था, यही तो पूछा था कि वो कौन कौन सी वैल्यूज़ अटेन कर सकता है, ये एक्सप्रेशन पूरा इसकी वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती हैं, तो 5 से बड़ा कुछ भी आ सकता है। सो पॉसिबल वैल्यूज़, इसको ऐसे लिख दो कि जो पॉसिबल वैल्यूज़ जो अटेन करेगा ये वो 5 और उससे बड़ी सारी वैल्यूज़ अटेन करेगा। समझ गए? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो, तो मोस्टली ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो लगभग सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, वैसे तो आई थिंक टाइम हो गया है, चलो एक टॉपिक रह गया है साइंस स्कीम वाला या वेवी-करो मेथड वाला, तो अगली क्लास में हम वेवी-करो मेथड और वो सब कर रहे होंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो एक लेक्चर और लग जाएगा इसमें। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट छोटा ही लेक्चर रहेगा लेकिन लग जाएगा वो भी। ठीक है, चलो तो बाकी हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।